HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। तो देखिए, हम खड़े हैं मार्केट कमेटी में और यहाँ किसान अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं, क्योंकि बाजरे की खरीद 27 नवंबर को बंद हो गई और बहुत सारे किसान हैं जिले के जो बच गए। रेवाड़ी अनाज मंडी के सीनियर कैमरा पर्सन से कहेंगे भाई ये किसानों के चेहरे दिखाएं, क्या कुछ ये किसान कह रहे हैं, इनकी सुनेंगे और इसके बाद सीधा हम जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी है उनसे भी आपकी वार्तालाप कराएंगे, क्या कुछ वो कहते हैं उनसे भी सीधा आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये किसान आ रहे हैं अपनी शिकायतें लेकर के, क्या क्या ये कह रहे हैं वो हम आपको बारी बारी सुनवाते हैं। जनाब, कौन सा काम आपका? मैं रविंदर सिंह सन ऑफ हनुमान सिंह, ग्राम बासदुद्दा। तो क्या हुआ, आपकी क्या शिकायत है? क्या मैं 2 बार रिमाइंड करा चुका हूँ पंचकुला के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाया था। कब कराया था आपने? ये करवाया था जी 2 महीने से ज्यादा हो गया था। 2 महीने? अभी तक नंबर नहीं? अभी तक नंबर नहीं बिका है। क्या कमियां बता रहे हैं? कोई बता रहे हैं? कुछ भी नहीं बता रहे हैं। कहते हैं एप्लीकेशन देख के जाओ, वहाँ भेज देंगे हम पंचकुला। सचिव ये ग्राम सेवक है, ये गया था, बोला हाँ बिक जाएगा आपका बाजरा देख के आया था घर पे। एक बार भी नंबर नहीं आएगा? एक बार भी नंबर नहीं आया। फिर क्या लगता है आपको? उम्मीद सरकार तो करिए एक दाना हम खरीदेंगे। हाँ, उसी के लिए आया हूँ आज। तो क्या आपको लगता है कि एक दाना बिका है? मुश्किल है, नहीं लग रहा। कितना बाजरा हुआ था आपके पास? मेरे पास है 50 क्विंटल बाजरा है, 43 क्विंटल का परमिट है मेरे पास। अभी तक एक दाना भी नहीं बिका है। यहाँ के चक्कर काट काट के बिल्कुल पागल हो लिया हूँ। नहीं, आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें कोई खामियां तो नहीं छोड़ दी? कुछ भी नहीं है, ये सब फार्म रहे यहीं पे, कोई खामियां नहीं। तो ये किसान है, देखिए हाथ में कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए लेकर के आ रहे हैं अपनी शिकायतें, पोर्टल पे सब लोगों ने कराया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो अभी भी हताश और परेशान हैं। नरेश कुमार नाम है। अच्छा। पिताजी के नाम श्री सुल्तान सिंह जी है। कौन सा गांव आपका? गांव दोहना खटावली है। तो आपने भी पोर्टल पे कराया था अपना रजिस्ट्रेशन? हाँ जी। फिर क्या हुआ, नंबर नहीं आया क्या आज तक? नहीं, मेरा एक बार नंबर आ चुका है। अच्छा। उसके बाद दरखास्त लगाने के बाद मेरा 1 तारीख का आज का नंबर था। अदर बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। तो टोटल कितना बाजरा था? टोटल मेरा ओरिजिनल 100 क्विंटल पास है, 12.5 एकड़ का बाजरा मेरा पास है। अच्छा, तो बिका कितना आपका अभी तक? मेरा 40 क्विंटल बाजरा। बाकी का क्या करेंगे? बाकी अभी घर में भरा है, क्या करें, मजबूरी है। सरकार ने कहा था एक दाना। हाँ जी, बोला तो यही है सरकार ने। अब आम किसान कहाँ जाए? सरकार कह तो रही है कि एक दाना, आप बीच में खरीद बंद कर दी है। आम किसान जाए तो जाए कहाँ? यहाँ भी दरखास्त दे चुका हूँ मैं। तो वो तो सरकार तो कह रही है हम जो नए कानून भी लाए हैं वो आप लोगों के फायदे नहीं, वो किसान के खिलाफ है जी, काफ़ी हद तक किसान के खिलाफ है ये कानून। आज जिस तरीके से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, हाँ जी, क्या आप उनका आंदोलन जायज मानते हैं? जायज, उनका जायज है जी, बिल्कुल आंदोलन। आपको लगता है जो ये अध्यादेश अभी 3 आए हैं, इससे और भी बुरी स्थिति? उससे तो किसान ख़त्म हो जाएगा। किसान की जो आज स्थिति है उससे भी ख़त्म हो जाएगा हिंदुस्तान का किसान, अगर नया कानून आ गया तो। क्योंकि बड़े लोग जो पैसे पूंजीपति हैं उनके हाथ की कठपुतली हो जाएगा। किसान अपने उसके अधिकार छीनने जा रहे हैं और ये हम इसके बिल्कुल खिलाफ मानते हैं। तो अभी यहाँ मार्केट कमेटी में कोई सुनवाई होगी, आपको उम्मीद है कोई? सेक्रेटरी साहब को मैंने दरखास्त दी थी, उन्होंने मेल करा दी है चंडीगढ़। अब देखते हैं जी, अब हमारे हाथ में तो इतना ही है और उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जो बाजरा बच गया क्या करेंगे अगर सरकार ने खरीद दोबारा चालू नहीं की तो? अब नहीं करेगी तो वही कोड़ियों के भाव बेचना पड़ेगा हमें, और क्या कर सकते हैं। घर में भर के नहीं रख सकते क्योंकि उसमें आने वाले टाइम में खराबी शुरू हो जाएगी, कीड़ा वगैरह लग जाता है, या वो तो फिर रहने के लिए भी सर्दी का मौसम में पशुओं भी बांधने हैं, खुद को भी रखने हैं, कोई मान लीजिए मकान भी खाली करना पड़ेगा। दूसरी, जिस टाइम बाजरा खरीदारी लेट चली, जिस टाइम किसान को पैसे की आवश्यकता थी उस टाइम पैसा नहीं मिल रहा। अभी खरीदारी के बाद भी 1 महीने तक पैसा नहीं आ रहा है, फिर भी किसान शांत है और उसका माल ही नहीं बिक रहा। आपका जो पहले बिका था उसका पैसा आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। मेरा 6 तारीख को बिका था, 6 नवंबर को। हाँ जी, तो उसका पैसा अभी तक नहीं आया बैंक में। उस पर भी हम शांत है, लेकिन कम से कम जो सरकार ने वादा किया है, अब बाजरा का दाना दाना लेंगे, बाजरा तो खरीदे। हम ये 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके और रजिस्ट्रेशन हमारा 28/8 का किया हुआ है, जिसका अभी तक कोई नंबर नहीं आया, कुछ नहीं। अभी तक सरकार ऐसे ही एकदम पागल की तरह हमें घुमा रही है या क्या कर रही है, हमें कुछ पता नहीं इनका बारे।
तो सरकार ने दावा किया था एक एक दाना आप लोगों का खरीदेंगे। हमारे पास तो ना कोई मैसेज है, इनके पास यहाँ आते हैं तो ये भी कह रहे हैं कि जाओ चंडीगढ़ जाओ। अब चंडीगढ़ किसके पास जाएं? तो क्या करनी कथनी में फर्क है कहीं? ये फर्क तो सारा ही है, जब हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है, जब हमारा बाजरा आज तक नहीं बिका है। 27 तारीख लास्ट करके उसके बाद में एक बार डीसी साहब ने कोई मीटिंग करी थी, उसमें दिया था कि 1-2 दिन में सभी का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक तो कोई समाधान हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, वो सीधे कह रहे हैं, बोले पिछली सरकारों ने 5 साल में खरीद की थी बाजरे की, हमने उससे कई गुना ज्यादा खरीद की। नहीं चलो वो एक बात सही है, ये बात तो सच्चाई भी है। देखो इसमें कोई नहीं कि सरकार काम नहीं करे, सरकार काम कर रही है, लेकिन ये धांधलेबाजी कहाँ हो रही है। मैं आपको एक स्पष्ट बताता हूँ, आज हमारी रेवाड़ी की मंडी में, आज आप इसकी आप इंक्वायरी करवा लो, रेवाड़ी के अंदर लगभग अलवर डिस्ट्रिक्ट का बाजरा बिका है, ना कि हमारे रेवाड़ी जिले का बिका है। कैसे बिक गया बिना? ये सब काला बाजार है, तो ये यहाँ के बड़े बड़े जमींदार हैं वो करते हैं, जिनके खेतों में मकान कोठियाँ बनी हुई हैं, जहाँ जगह नहीं है, उनमें भी बाजरे दिखा देते हैं। उनके रिश्तेदारियाँ हैं आपस में, ये हुई है। हमारे यहाँ का जो जमींदार, कितना जमींदार यहाँ 2 या 3 किले 5 किले का जमींदार है। मेरा राम कुमार शर्मा। कौन से गांव से आप? डवाना गांव से हूँ। सेक्रेटरी साहब से भी एक बार बात कराएंगे, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि अभी भी किसान बच गए हैं। कई सारे किसान हैं जिनका बाजरा अभी नहीं बिका। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सत्यप्रकाश यादव जी। एक बार जानते हैं क्या स्थिति रही बाजरे की, और इसके साथ साथ अन्य फसलों की क्या स्थिति रही, कितनी खरीद अब तक हुई है, सारा एक बार डाटा इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। सेक्रेटरी साहब, पहले तो अच्छा न्यूज में आपका स्वागत है जी। थैंक यू। ये बताइए बाजरे की कितनी खरीद हुई सरकारी एमएसपी पे? बाजरे की हमारे पास रेवाड़ी 4,75,000 क्विंटल खरीद हुई है, और बावल में 1,80,000 क्विंटल हुई है, जो सरकारी रेट थे 2150 की दर से खरीद हुई है। तो इसके अलावा कोसली भी हुई है? हाँ, कोसली में भी लगभग 4.5 लाख क्विंटल के करीब खरीद हुई है। तो यानी कि अगर हम ऑल ओवर माने पूरे रेवाड़ी जिले में, तो कितनी टोटल इसके अंदर बाजरा? 11 लाख क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है। 11 लाख। जी जी। क्या जो इसके अलावा जो और फसलें आई है, जो धान है, कपास है, वो कितनी कितनी क्या क्या मात्रा में? कपास हमारे पास अभी लगभग 40,000 क्विंटल के करीब आ चुकी है, जो लगभग 4,000 से 5100 रुपये तक की खरीद हुई है। सरकारी दरों पर कपास की यहाँ रेवाड़ी में अभी खरीद नहीं हुई है। अच्छा जी। इसके अलावा और कपास के अलावा भी कोई और फसलें? कपास के अलावा हमारे पास धान भी है। धान भी लगभग 35,000 क्विंटल के करीब आ चुकी है, जिसका रेट 1950 से और 2779 रुपये तक का रहा है। जी जी। तो जनाब, इसके अलावा भी जैसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे किसान अभी भी शिकायत लेके आ रहे हैं कि 27 नवंबर को बंद हो गई। क्या आपको लगता है कितने किसान अभी तक बच गए होंगे इसके अंदर? लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2343 किसान हैं जो अभी बच रहे हैं, जिनका कि उपायुक्त महोदय द्वारा पटवारी से वेरिफिकेशन भी करवा लिया गया है। तो उनका जैसे ही आगे से शेड्यूल जारी होगा हम खरीद कर देंगे। तो क्या आपको लगता है सरकार दोबारा से एक बार बाजरे की? ये तो आगे से ही पंचकुला से ही शेड्यूल जारी होगा, जैसे ही पहले भी पंचकुला से ही होता रहे, जैसे ही हमारे पास आएंगे शेड्यूल हम जारी कर देंगे। नहीं, जैसे सरकार ने दावा किया था कि एक एक दाना खरीदेंगे हम बाजरे का, अभी भी आप बता रहे 2300 कुछ किसान हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में अभी रेवाड़ी जिले के अंदर किसान है। बहुत सारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनका नंबर नहीं आया, कईयों में त्रुटियां रही। किस किस तरह की परेशानियां? इनमें जो ये 23 इनमें कुछ लोगों की दिक्कतें थी जिनको बाद में वेरीफाई करवाया था। बाकी लगभग किसानों के पास हमारे यहाँ 48,000 किसान थे, तो लगभग 46,000 का मतलब 95% से आप मानो ऊपर हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो रही है किसानों की, उनकी उम्मीद है आगे जैसे ही शेड्यूल आएगा खरीद हो जाएगी। नहीं, इसमें खामियां कहाँ रही है? किस तरह की खामियां नजर आई है? क्या पटवारियों ने वेरीफाई करने में देरी की है, या किस तरीके की है, पोर्टल नहीं पहुंच पाया, या वो खुद उनके सामने शिक्षित होना सबसे बड़ी समस्या है? अब इनमें सभी तरह के कुछ किसानों की तरफ से भी कमी रही है। किसी ने जैसे लेट रजिस्ट्रेशन कराया था सरकार ने, बाद में 1 दिन के लिए 2 दिन को, तो काफ़ी इनमें किसान ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी लेट गए, किसी ने अपने तरीके से नहीं आ पाया हो। तो सभी तरह के मिला के कुल मिला के दोनों तीनों तरफ से रह गए थे, तो उसकी भी पूरी तैयारी कर रखी है, जैसे ही आदेश आएंगे खरीद। लेकिन इसमें एक और चीज़ निकल के आती है, व्यापारियों के पास कितना बाजरा बिका होगा और सरकारी खरीद के अलावा? व्यापारियों के पास तो अभी बाहर का बाजरा जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी उसके बाद प्राइवेट आएगा, उससे पहले बहुत कम आया है, लगभग
2-3 हज़ार क्विंटल के आसपास आया होगा मुझे। नहीं, अब एक जैसे बात आ रही है कि कहीं का किसान कहीं भी बाजरा बेच सकता है, जैसे सरकार जो नया अध्यादेश लेके आई है उसके अंदर, तो राजस्थान का बाजरा भी क्या यहाँ बेच सकते हैं किसान? हाँ, ये सरकारी खरीद सरकारी में नहीं, सरकारी में तो जी सिर्फ उसका होता है जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन है। तो जो जिन्होंने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनका MSP, बाकी वैसे कोई रोक नहीं है। राजस्थान का बाजरा अगर कोई आता है प्राइवेट में तो उसको हम जो है वो बेच सकते हैं मंडी में, कोई रोक नहीं है। तो इस पे टैक्स वगैरह कितना है, कितनी मार्केट कमेटी की? 1% फीस है जी मार्केट में। हाँ। लेकिन अब जो किसान बच गए उनको किस तरीके से आप आश्वासन दे रहे हैं? हम देख रहे हैं आपके पास अभी जैसे शिकायत देखी गई, हम तो बस उनको यही जो है उनको बता रहे हैं कि भाई आपका जैसे ही आएगा तो हम आपकी जो है खरीद कर लेंगे पीछे, तो जैसे ही हमारे पास शेड्यूल डलेगा तो हम उनका जो है बाजरे खरीद हो जाएगी। तो जो शिकायत देके जा रहा है क्या कर रहे हैं उनको हम सीधा अभी पंचकुला अपने हेड ऑफिस में भेज रहे हैं शिकायतों को जी। अब इसके बाद कौन सी फसल आने वाली है? जैसे अब ठंड का मौसम आ रहा है, क्या अब तो बस जी धान भी काफ़ी कम हो चुकी है, सभी फसल कम ही हो गई। अब तो ज़्यादा 15 मार्च के बाद सरसों की और अप्रैल में गेहूँ, यही फसलें हैं अप्रैल के अंदर। हाँ जी। तो देखिए हमने तमाम विषय पे बातचीत की। सेक्रेटरी साहब ने एक एक चीज़ बताई है कि अभी भी हालांकि सरकार बेशक दावा करे कि एक एक दाना खरीदा गया है, तो जैसा भी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 2300 से ज़्यादा किसान अभी भी रेवाड़ी ज़िले के अंदर हैं जिनका बाजरा नहीं बिक पाया है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार जो शिकायत जा रही है उन पर कोई अमल करके एक बार दोबारा से सरकारी खरीद को चालू करती है, क्या करती है, वो स्थिति अभी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।